हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के साथ ओसीएम का 11th स्टैंडर्ड ओसीएम का चैप्टर नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस का क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर शेयर करने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन द चैलेंजेस बिफोर स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के पीछे कौन से डिफिकल्टीज होती है, कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पे जो पॉइंट्स है, टेक्सचुअल पॉइंट्स ही है, आपको लिखना है कि इनका जो इफेक्ट होता है वो एडवर्स इफेक्ट होता है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो सबसे पहला रीजन इसके पीछे जो है, प्रॉब्लम जो है वो है ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होता है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से, ओल्ड मेथड की वजह से प्रोडक्शन कम होता है। लो ग्रेड टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल जो है वो भी लो ग्रेडेड होते हैं, मतलब अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स इसमें ज़्यादातर काम करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी होती है इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वो कम होती है। देन सेकेंड, इनएडिक्वेट फाइनेंस। जब फाइनेंस की कमी होती है, ये सीरियस प्रॉब्लम है। हम सभी जानते हैं कि बिजनेस के लिए फाइनेंस जो है ब्लड के जैसे काम करता है, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फेस करता है। जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है वो छोटे से कैपिटल बेस के साथ स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। सो मैनी जो यूनिट्स है, स्मॉल सेक्टर वाले यूनिट्स है, उनको फंड जो है ना वो कैपिटल मार्केट से रेस करना पड़ता है, एंड दीज यूनिट्स फ्रिक्वेंटली सफर फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। एंड साथ ही उनके पास जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो डे टू डे यूज के लिए चाहिए, वो कैपिटल की भी शॉर्टेज रहती है। देन थर्ड वन इज द प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम यहाँ पर अनदर मेजर प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इनमें जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है वो इनएडिक्वेट होता है। ड्यू टू दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव बेसिस पे भी एंड इवन क्वालिटेटिव बेसिस पे भी रॉ मटेरियल को लेकर, एंड दे कैन नॉट इवन पे मोर प्राइजेस फॉर द गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देन फोर्थ वन है लेबर प्रॉब्लम। लेबर, जो लेबरर्स की प्रॉब्लम भी होती है यहाँ पे, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी। मतलब लेबरर्स काम करते हैं लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो कम होता है। लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो हियर, यहाँ पे कम होती है लेबर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्रूट अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर को ये जॉब देते हैं, डेली वेजेस पे देते हैं, वो भी डेली रेगुलर डेली वेजेस पे जॉब जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एंड जिसकी वजह से लो लेबर प्रोडक्टिविटी एंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि उनको कोई हाई वेजेस तो रिसीव होती नहीं है, जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। हम लोगों ने ये जो है एक्सेप्शंस टू द, ये 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों को आएगा, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई कर मतलब जितना, मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो उतना सप्लाई जो है वर्कर्स का कम होता है। तो डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो व्हेन दे चार्ज हाई, तो उनका डिमांड जब पूरा हो जाता है तो फिर वो नहीं आते, एब्सेंट ज़्यादा रहते हैं। द वेज आर लो ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिटेशन। साथ ही जब कभी कभी वेज रेट जब कम रिसीव होती है तो सप्लाई कम हो जाता है लेबरर्स का। तो यहाँ पे ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से इनके पास फंड की शॉर्टेज होती है, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते लेबरर्स को, काम करने वाले लोगों को, जिसकी वजह से लेबर का टर्नओवर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, फिर लेबर की प्रॉब्लम होती है फर्म को। इम्प्रॉपर शिफ्ट्स एंड लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी मेक्स एम्प्लॉयमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव, एंड टैलेंटेड वर्कफोर्स जो होता है वो कोई और ही अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी चूज कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से ज़्यादा अच्छा पे स्केल नहीं दे पाते हैं। देन मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था इसको, क्वेश्चन नंबर 6 में। मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एज इट जनरेट्स रेवेन्यू। ये रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इसी से तो सेल्स इंक्रीज होता है। मार्केटिंग, अच्छी मार्केटिंग होगी तो सेल्स अच्छे से होगा। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड प्राइजेस, गुड्स रिक्वायर अ थरो
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी क्या ज़रूरत है, उसकी अच्छे से इन डिटेल जो है पता तब कर पाते हैं जब हम मार्केटिंग करते हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मार्केटिंग इज वीकर एरिया ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटे इंडस्ट्रीज का ये सबसे वीकर एरिया होता है। दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव टू डिपेंड एक्सेसिवली, और मिडल मैन जो होते हैं उन पे ही ज़्यादा इनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एंड ये जो मिडल मैन होते हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं इनको बाय पेइंग देम लो प्राइजेस एंड डिले पेमेंट में भी डिले करते हैं। फर्दर डायरेक्ट मार्केटिंग मे नॉट बी फिजिबल फॉर स्मॉल बिजनेस फर्म्स के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग भी जो है वो आसान नहीं होता है, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वो लोग को मिडल मैन की सहायता लेनी पड़ती है। देन प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज नेसेसरी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना फॉर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स के लिए। ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट टू फैक्ट्री, एंड जो फिनिश प्रोडक्ट्स होता है वो फैक्ट्री से मार्केट तक कस्टमर तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। देन सिकनेस, prevalence of sickness in small scale industry has become a point of worry to both the policy makers and the entrepreneurs के लिए, and policy makers दोनों के लिए ये काफ़ी जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, टेंशन वाला बात है। द कॉज ऑफ सिकनेस क्या है, किसकी वजह से सिकनेस होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेज। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या होती है, लैक ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड लेबर नहीं होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, लैक ऑफ मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल्स की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। एज वेल एज एक्सटर्नल प्रॉब्लम इंक्लूड्स डिलेड पेमेंट, जो मिडल मैन है वो लेट पेमेंट देता है, सप्लायर जिसको गुड्स सप्लाई किया वो लोग लेट पेमेंट करते हैं, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनएडिक्वेट लोन्स एंड लैक ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो is the major problem behind sickness in this industries. Now power shortage and irregular supply, higher cost of power acquisition, power acquire करने के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, load shedding and frequent power cuts, irregular supply of power, then voltage fluctuations and rising power changes badly affect the productivity। इन सब के वजह से जो है प्रोडक्शन वर्क में इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देन लास्ट वन इज द ग्लोबल कंपटीशन। तो 8 मार्क के लिए अगर आपने 8 पॉइंट अच्छे से लिखे तो आपको मोर देन इनफ है, 7.5 मार्क आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ग्लोबल कंपटीशन, अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स स्टेटेड अबव, स्मॉल बिजनेस आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एज वेल। एलपीजी का कॉन्सेप्ट आप लोग इकोनॉमिक्स में भी एलपीजी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में। तो पॉलिसीज बीइंग फॉलोड बाय सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो एलपीजी की वजह से भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे हम बेनिफिट्स समझेंगे स्मॉल बिजनेस के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव ऑलवेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। बेनिफिट्स को हम एडवांटेजेस भी बोलते हैं, लार्ज एम्प्लॉयमेंट, सब टेक्सचुअल पॉइंट्स है। इंडिया इज लेबर अबंडेंट कंट्री, हम सब जानते हैं, हाईली पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे काम करने वाले लेबर्स काफ़ी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इसके लिए वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए, दे आर लेबर इंटेंसिव एंड दे यूज मोर लेबर, ज़्यादा से ज़्यादा लेबरर्स का यूज करता है। देन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनमें सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होता है वो लेबर का होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से। एंड देयर गेस्टेशन पीरियड इज लो, और इनको थोड़े ही टाइम के लिए काम करने के लिए रखते हैं लेबरर्स को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो इस जैसे वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। Then second, less capital requirement. Small scale industries require less capital as compared to the large industries, and SSI can be started with the small capital as well. Entrepreneurs limited capital resource के साथ में business start कर सकते हैं। Then utilization of domestic resources. तो small scale industry make use of local resources which are available in greater extent. Now small amount of savings which normally remains
आइडल जो ऐसे ही पड़ा रह जाता है, छोटा छोटा सेविंग किया हुआ ऐसे ही चैनलाइज जब नहीं होता है, तो ये उस अमाउंट को चैनलाइज करने में हेल्प करता है. दिस विल इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एज वेल. तो इनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है. गवर्नमेंट भी मोटिवेट कर रही है. अभी स्किल इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बोल रही है. आप लोग शार्क टैंक देखते होंगे, तो शार्क टैंक में कैसे मोटिवेट किया जाता है एंटरप्रेन्योर्स को नए नए. नाउ इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट. इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करता है कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स भी प्रोड्यूस करता है. ये स्पेयर पार्ट्स जैसे हम बोलते हैं. तो द गुड्स cheaper and satisfy the needs of poor sections of the society. तो गरीब लोग जो है सोसाइटी उनके नीड्स को चीपर रेट पे सेटिस्फाई करता है ये सेक्शन. देन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ ए कंट्री. कंट्री में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें मेजर रोल प्ले करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री by providing industrial components to the industries. Then contribution to export. Nearly 40% जो industrial export है वो small scale industry ही contribute करता है. Products such as hosiery का, knitwear, then gems and jewelry, then handicrafts, coir products, woolen garments, processed food, chemical, allied products and a large number of engineering goods contribute substantially in India's export. India के export में ये major contribution ये जो सारे goods है वो provide करते हैं small scale industries में जो produce होते हैं. Also products produced by small scale industries are used in the manufacturing of products by large scale industries भी इनका use करते हैं, which are exported later on. Those goods are exported. So it contribute directly or indirectly to exports and earn valuable foreign exchange for the country. Then sixth one, equitable distribution. Large scale industries lead to inequalities in income distribution and concentration of economic power. Large scale industries में तो inequalities increase होती है income distribution के टाइम पे, but small scale industry जो है वो distribute करता है resources and wealth to the more equitable way. In more equitable way it spreads, it is distributed, allocated by the small scale industries. This is because income is distributed among more number of weaker section जो है workers है, as it is labor intensive होता है, and this results in both economic and social welfare as well. Then 7, earning foreign exchange. Small scale industries can earn valuable foreign exchange for the country by exporting products to different countries of the world. At the same time ये import करने में भी imports are very little because of the production in our country. For example, the small scale industries in Tripura contribute to a substantial portion of India's textile export. Textile export में contribution करता है and earn valuable foreign exchange for the country. Then opportunities for entrepreneurship. Small scale industry जो है वो provide करता है, opportunities देता है, open करता है, रास्ते खुलता है for entrepreneurs with limited capital. जिनके पास capital limited है, small scale industry require less capital. जैसे कि हमने पहले भी इसको स्टडी किया कि लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लोअर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस. क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है वो लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें लेबरर्स ज्यादा काम करते हैं, तो उनको डेली वेजेस पे पेमेंट करना होता है, तो वो पॉसिबल हो जाता है. बड़े बड़े मशीन्स खरीदने के लिए एक साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. देयरफॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स कैन स्टार्ट small scale industries easily. Small scale industry in Japan, which was devastated by the Second World War, became a major economic power because of many small entrepreneurs who contributed greatly to the nation's employment. तो यहाँ पे मोर पॉइंट्स आ जाए, आपको सफिशिएंट है कि आप 8 पॉइंट्स लिख दोगे तो काफी हो जाएगा. कॉस्ट एफिशिएंसी, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है. स्मॉल स्केल यूनिट्स कैन अडॉप्ट माइक्रो प्रोडक्शन मेथड विच ऑफर बेटर क्वालिटी एंड मोर वेराइटी एट लोअर कॉस्ट पे ही प्रोवाइड करता है. सो दे आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव. ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, इसमें लागत ज्यादा नहीं लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होता है एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल बिकॉज देयर एक्सपेंसेस आर लोअर. रिड्यूसेस माइग्रेशन, इवन माइग्रेशन को भी रिड्यूस करता है. जो गांव से शहर की तरफ जाते हैं लोग वो नहीं जाएंगे अगर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी गांव में ही रिसीव हो जाएगी. सो माइग्रेशन हैपन व्हेन पीपल लिविंग इन रूरल एरिया आर अनेबल टू गेट द जॉब. जब उन्हें जॉब नहीं मिलती है तो वो माइग्रेट करते हैं फॉर द जॉब ओनली, दे गो टू द सिटीज. और वहाँ सिटीज में क्या हो जाता है, फिर प्रेशर आ जाता है ऑन लैंड, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज ऑल्सो इन अर्बन एरियाज. द स्किल्ड एंड टैलेंटेड जो रूरल क्राफ्ट्समैन आर्टिसंस है उनको
गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अगर गांव में रिसीव हो जाता है तो इट विल रिजल्ट इन द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल एरिया एंड इवन उनके इनहेरिटेड उनका जो खानदानी बिजनेस चलते आ रहा है उसको भी सपोर्ट मिल जाता है. द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प इन द reducing migration. Then 11th point, flexibility in operation. Small scale industries are more flexible rather than the large scale industries. They can adopt themselves to changing market requirement very fast. वो है ना मार्केट चेंजिंग, जैसे मार्केट अगर चेंज हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो फटाफट चेंज ला सकते हैं, अपने में भी फास्ट क्विक चेंजेस ला सकते हैं. देन थर्ड वन यहाँ पर, आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया. थर्ड यहाँ पर है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. का एस्टैब्लिशमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है बिजनेस प्रोवाइड्स मोर इंडिपेंडेंस देन द लार्ज स्केल बिजनेस, and through this type of business one can fulfill their dream to become entrepreneur. One can set up small scale business by following the simple steps which are as follows. हो सकता है आप में से भी कोई जल्दी ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप करे. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे सबसे पहला डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, आप कौन सा बिजनेस एरिया चूज करोगे. वन नीड टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, small business one wants to set up. It is necessary to decide whether one wishes to set up a corporation or proprietorship or partnership. The potential entrepreneur has to analyze his strength. अपनी strength को analyze करना होगा, weakness while deciding the entrepreneurship career. This analysis helps in the knowing what type and size of business would be the most suitable for you. So आपको खुद को एनालाइज करना है. नाउ स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट का स्टडी करना भी जरूरी है. बिफोर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री इट इज ऑलवेज एसेंशियल to study and understand the prevailing business environment in which they operate, particularly the industrial policy, economic policy, licensing policy, legal environment and technological environment. The environment impacts a lot in setting up a प्रॉपर इंडस्ट्री का सेटअप करने पे एनवायरनमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है. देन सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट. वन नीड्स टू डिसाइड द प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर और सर्विस टू ऑफर. कौन सी सर्विस देने वाले हैं, नहीं तो कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले, मैन्युफैक्चर करने वाले, वो डिसाइड करना जरूरी है वेल इन एडवांस. व्हाइल चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस विच वन wants to offer, one must conduct a good market research. भी करना जरूरी है, अच्छी मार्केट रिसर्च की मार्केट में उसकी डिमांड क्या है, कितने कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, वो सब पता करना जरूरी है. देन सिलेक्शन ऑफ प्लेस, कहाँ पर ओपन करेंगे बिजनेस. वन नीड्स टू चूज द लोकेशन. बहुत इजी क्वेश्चन है ये एंड वेरी नाइस. यू शुड स्टडी दिस क्वेश्चन वेरी वेल टू सेट अप अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस. while choosing the location factors such as nearness to market. मार्केट के कितना नियर है, क्योंकि इससे आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस सेव हो जाएगा. अगर क्लोजेस्ट टू मार्केट है तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन का. सोर्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल. रॉ मटेरियल भी अगर आसपास में लोकली अवेलेबल हो तो कॉस्ट कम हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की. देन लेबर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, देन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड अदर थिंग्स आर कंसिडर्ड. लोकेशन डिटरमाइंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ द इंडस्ट्री. इज वेरी ट्रू. आप कौन सी लोकेशन चूज करो उस पर ये मैटर करता है. नाउ सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करने के लिए टू मैन्युफैक्चर एनी आइटम टेक्नोलॉजी इज यूज. कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है. एंटरप्रेन्योर शुड पोजेस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल अवेलेबल टेक्नोलॉजी जो मार्केट में है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कितने लंबे समय तक स्टेबल रहेगा. इट विल ऑल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द नीड ऑफ मनी. पैसे की कितनी जरूरत होगी. देन मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल. कौन कौन से इक्विपमेंट इंस्टॉल करने होंगे. देन बिजनेस प्रपोजल. प्रोजेक्ट अप्रेजल मीन्स द असेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का असेसमेंट करना, स्टडी करना, उसको पता करना. इट इज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ ए स्कीम और प्रोजेक्ट वाइल प्रिपेयरिंग टू सेटअप एन एंटरप्राइज. एक एंटरप्राइज को सेटअप करने के पहले एनालाइज करना. द एंटरप्रेन्योर हैज टू अप्रेज द प्रोजेक्ट केयरफुली फ्रॉम द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट, सोशल एंड मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू. हर तरीके से उसको स्टडी करना प्रोजेक्ट को जरूरी है. प्रोजेक्ट मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हम एसेस करते हैं. ठीक है. देन फाइनेंस. फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्राइज. वी ऑल नो बिना पैसे बिजनेस नहीं हो सकता. सो द नेक्स्ट बिग स्टेप इज टू अरेंज फॉर फाइनेंस. नो बिजनेस कैन बी क्रिएटेड विद जीरो कैपिटल. से कोई बिजनेस नहीं हो सकता. इफ वन डज नॉट हैव इनफ फाइनेंस देन द बेस्ट वे इज टू बोरो फ्रॉम
आउटसाइड, लेकिन आउटसाइड से बोरो तो कर लोगे, बोरो करने के बाद में उसका पेमेंट भी तो करना है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि भाई पेमेंट रीपेमेंट भी करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो बोरो होना चाहिए। अगर एक बार आपकी इमेज खराब हो गई मार्केट में तो फिर दोबारा आपको कोई भी पैसा नहीं देगा। इट इज ऑलवेज वर्थ वाइल टू गेट द यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना जरूरी है। द एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री से एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से, DIC जिसे बोलते हैं। आफ्टर हैविंग ड्यूली फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म ही हैज टू सबमिट द एप्लीकेशन विथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द लोकल DIC में उसे सबमिट करना होता है। देन actual arrangements of resources, the required resources are arranged in physical resources, like this includes allocating space for different operations and choosing the production methods. One is required to purchase machinery and hire employees and workers for different department. Then second, arrangement of power and water supply का arrangement देखना जरूरी है। The sites where the enterprise will be located should either have the adequate power connections or it should be arranged. नहीं है तो arrangement करो, and the entrepreneur can calculate the total power requirement and determine the nearest pole from which the power will be available for the business. It can materially affect the installation cost as well. Then staffing. Once the machines are installed, the need for power arises to run them, so the quantum and type of manpower are to be decided. तो कितने लोग लगेंगे काम करने के लिए, मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइप की मैन पावर जरूरत है, वो डिसाइड करना वेल इन एडवांस जरूरी है। एंड the sources of getting desired labor is also important. आपको सारे पॉइंट नहीं पढ़ने, 8 पॉइंट पढ़ना है, 8 पॉइंट्स लॉन्ग आंसर के लिए। जो ब्रीफ आपका जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है उसके लिए आपको 8 पॉइंट्स स्टडी करने, एक पॉइंट और आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो अगर आप 7.5 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग of production is the next step. Then once small scale business is started, marketing is the most important activity, क्योंकि प्रोड्यूस करके गोडाउन में रख दिया और उसकी मार्केटिंग ही नहीं हो पाई तो वो हमारे पास जो है इनकम कहाँ से होगी, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगी। तो एज फार एज entrepreneurial development is concerned, marketing and business advertising form next step for setting up small scale business. Now online business directories and various traditional forms of advertising can gain the exposure of business की business किसी ने नया स्टार्ट भी किया है, क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कहाँ पे इसका सेटअप है, ये सब जो है मार्केट में एडवर्टाइज करना जरूरी है। रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस, पीरियडिकल मॉनिटरिंग, बार बार समय रहते हुए मॉनिटर करना, बिजनेस को इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। एंड ओनली ऑफ मार्केट्स बट ऑल्सो प्रोडक्शन क्वालिटी का, प्रॉफिटेबिलिटी का, हेल्प इन नोइंग वेयर द फर्म स्टैंड्स इन कंपैरिजन टू परफॉर्मेंस एविसेज इन द बिजनेस प्लान। it also identifies the direction of the future growth की फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने वाली है बिजनेस की। इट कैन बी कंडक्टेड दैट 2-3 पॉइंट भी आप लिख पाए एक पॉइंट के अंदर, हेडिंग पॉइंट के अंदर, तो वेल एंड गुड। द स्टेप्स टू सेट अप स्मॉल स्केल बिजनेस आर सिंपल एंड इजी, सिंपल भी है, आसान भी है, लार्ज स्केल बिजनेस है। सो इफ वन वांट्स टू सेट अप दिस बिजनेस, वन कैन श्योरली गो फॉर इट. It is profitable, easier and helps in the growth of the economy of the country. You all also will start with something or the other tomorrow. Explain the importance of small business. Small business का importance क्या है, तो आप सेम आंसर रिफर कर सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दिया है. देन फिफ्थ, इट इज क्लियर. अभी ये जो है वो थोड़ा सा रीफ्रेम करना पड़ा, अच्छे से फ्रेम करना पड़ा, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली इसका आंसर नहीं है. इट इज क्लियर दैट the absence of capital and raw material is the main reason for short term sickness. Explain it. In India, small scale industries are facing many difficulties, we know, many problems, so there is adverse effect on their work as well. Short term sickness is a temporary situation, we know. Short term situation is temporary, it can be eradicated. While small scale industries are crucial to economic growth, we all know, so we need to understand the following problems and try to sort out these problems. Financial challenge and absence of capital, and second one is raw material challenges. ये दोनों पॉइंट को अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हो. एब्सेंस ऑफ कैपिटल, ये जो है टेक्स्ट बुक में दिया है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज सीरियस प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिगिन विद द स्मॉल कैपिटल बेस
and many units in the small sector raise funds from the capital market, and these units frequently suffer from the lack of adequate working capital. Now किस रीजन से होता है ये एब्सेंस ऑफ कैपिटल जो है वो? लिमिटेड बैंक फाइनेंस, जब बैंक लोन नहीं देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो शॉर्टेज हो जाती है फंड की, तो यहाँ पे नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स हेजिटेट टू फाइनेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड क्यों? बिकॉज ड्यू टू परसीव लो रीपेमेंट पोटेंशियल। कभी कभी क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं स्ट्रीजेंट कोलेटरल डिमांड्स, और ये लोग जो है गिरवी रखते हैं, यहाँ पे गिरवी रखने के लिए गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है कि आप कोई जो है कोलेटरल सिक्योरिटी मत रखिए, फर्दर रिस्ट्रिक्ट्स द एक्सेस टू द लिमिटेड। ये जो लोन है बैंक जो फाइनेंस करते हैं तो वो फाइनेंस नहीं मिलता है, बैंक से लोन नहीं मिलता है। देन हाईएस्ट इंटरेस्ट मनी लैंडर्स हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ड्यू टू लिमिटेड बैंक ऑप्शंस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है मनी लैंडर्स तक अप्रोच करते हैं जो कि हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बर्डन, जिससे उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज हो जाता है। देन सीजनल वर्किंग कैपिटल नीड्स, सीजनल वर्किंग कैपिटल नीड्स, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिलाइंग ऑन द लोकल एंड सीजनल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, सब्सटेंशियल वर्किंग कैपिटल अपफ्रंट लीडिंग टू द कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से जो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स है, डे टू डे के लिए जो कैश का फ्लो चाहिए वो कम हो जाता है। अनअवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जब कोई आइडिया नहीं होता कि गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडीज दी है क्या, सपोर्ट प्रोग्राम रखा है क्या कैपिटल को लेकर या मार्केटिंग को लेकर सब्सिडीज वगैरह, तो अभी भी ये जो है फाइनेंस की प्रॉब्लम अराइज होती है। देन रॉ मटेरियल चैलेंजेस क्या होते हैं, आपको चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये टेक्स्ट में नहीं है, अभी 8 मार्क के लिए आएगा तो आपको अच्छे से एलोबरेट करके लिखना पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। इसके वजह से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दे कैन नॉट पे द गुड क्वालिटी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑल्सो गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल उनको अवेलेबल नहीं होता है। तो नाउ लोकल सप्लाई मैनिपुलेशन, जो लोकल सप्लायर्स होते हैं दे में क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, दिखा सकते हैं कि भाई अभी तो शॉर्टेज है, माल है ही नहीं, आपको कहाँ से दे। रेजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस, और वो लोग रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज कर देते हैं जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट में इम्पैक्ट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में परचेस नहीं करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देन सीजनल अवेलेबिलिटी, सीजनल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फोर्सेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू हॉल्ट प्रोडक्शन, उनको अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है या हॉल्ट करना पड़ता है कुछ समय के लिए ड्यूरिंग ऑफ सीजन, लीडिंग टू द शॉर्ट टर्म सिकनेस। देन रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस, नेचुरल कैलेमिटीज हो गए, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक्स हो गए, अदर फैक्टर्स जो कैन डिस्टर्ब द रॉ मटेरियल सप्लाई, रॉ मटेरियल के सप्लाई को स्टॉप कर सकते हैं, इम्पैक्टिंग प्रोडक्शन। देन पुअर क्वालिटी अंडर अनस्टैंडर्डाइज्ड रॉ मटेरियल जो होते हैं लो क्वालिटी वाले कैन लीड टू इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी अफेक्टिंग द मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। तो मार्केट की कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आपको चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड आंसर को नोट डाउन करके रख लीजिए नोटबुक में, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।